हे एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विथ ईज 24/7 पर। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी ग्रामर से प्रत्यय। पिछले क्लास में हमने उपसर्ग पढ़ा था। आज हम प्रत्यय पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे प्रत्यय लगने के बाद शब्द का एक नया रूप नजर आता है। ठीक है, तो शब्द प्रत्यय क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। ये हिंदी ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम अच्छी तरीके से समझ लेंगे कि प्रत्यय कैसा होता है। ये सारे वीडियो जो भी हिंदी ग्रामर की सीरीज आ रही है वो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जाम कर रहे हो, आप सीटेट दे रहे हो या कोई भी एसएससी रेलवे किसी भी लेवल की एग्जाम में आप बैठने जा रहे हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप किसी स्कूल के स्टूडेंट हो और आपके स्कूल में ये ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक पढ़नी है तो आप इससे नोट्स बना सकते हो और बहुत ही अच्छे से बताया गया है, पढ़ाया गया है। ठीक है, सीटेट वाले बच्चे भी इक्वली ध्यान देंगे क्योंकि सीटेट में ग्रामर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टीचिंग एग्जाम में भी ग्रामर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि प्रत्यय क्या होता है और कैसे प्रत्यय जुड़ते हैं नए शब्द बनाने के लिए। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करेंगे वीडियो को। सबसे पहले हम प्रत्यय की परिभाषा को समझेंगे कि प्रत्यय होता क्या है। ठीक है, मुख्य रूप से प्रत्यय का इस्तेमाल एक नए शब्द के रूप में भी किया जाता है, जहां पे प्रत्यय उन शब्दों के रूप में जाना जाता है जो कि किसी दूसरे शब्द के अंत में जुड़ने से बनते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था। हमने उपसर्ग पढ़ा था। उपसर्ग का क्या रोल था? उपसर्ग का ये रोल था, वो किसी भी मूल शब्द या किसी भी सार्थक शब्द के पहले जुड़ता था, है ना। यानी उपसर्ग कहाँ जुड़ता था? पहले जुड़ता था। मान लीजिए ये कोई शब्द है, ये शब्द है और शब्द के पहले जुड़कर, है ना, उपसर्ग जुड़ता था और एक नया शब्द बनाता था। लेकिन अब हम प्रत्यय में क्या पढ़ेंगे? मान लो ये शब्द है और शब्द के अंत में जुड़ के एक नया शब्द बनाता है, वो होता है प्रत्यय। अब आपको ये जानना है कि जिस शब्द के साथ प्रत्यय जुड़ता है वो शब्द मूल शब्द कहलाता है। जैसे आप ये देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है सफल, तो सफल क्या है? इसको मूल शब्द बोलेंगे। और यहाँ पे ता प्रत्यय लगा है, ता प्रत्यय लगने से इसको एक नई पहचान मिल गई है और सफल में ता जुड़ने से क्या बन गया है? सफलता, है ना। तो एक नया सार्थक शब्द बन गया है। यानी आपको ये समझना है कि सफल क्या है? एक सार्थक शब्द है। एक सार्थक शब्द में यानी एक मीनिंगफुल वर्ड में ता प्रत्यय जुड़ने से क्या हो गया है? एक नया सार्थक शब्द बनता है। यानी सफल को एक नई पहचान देने वाला शब्द क्या होता है? ये प्रत्यय होता है। प्रत्यय लगने से सफल शब्द को एक नया पहचान मिला और वो एक नया शब्द बन गया सफलता। समझ में आई आपको बात? तो अब हम और पढ़ेंगे। जब कोई नया शब्द बनता है तो अंत में एक परिवर्तन नजर आता है और जिसमें प्रति का मतलब साथ में और अय का मतलब चलने वाला, यानी साथ में चलने वाला, है ना, अंत में लगता है। आपको इस चीज को पूरे अच्छे से ध्यान देना है कि अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है, तो प्रत्यय का प्रयोग किसी भी सार्थक शब्द के अंत में होता है ना। कहाँ होता है? अंत में, यानी लास्ट में होता है, आखिरी में होता है। और वो क्या करता है? एक नए शब्द का निर्माण करता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। सफल क्या है? मूल शब्द। ता क्या है? प्रत्यय। और क्या नया शब्द बना? सफलता। देखिए, प्रत्यय का अकेले इसका कोई अपना मीनिंग नहीं होता है, लेकिन एक शब्द के साथ यानी एक शब्दांश के साथ जुड़ के एक नया शब्द बना लेता है तो वो प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, अब देखेंगे जैसे यहाँ पे दिया ना, सफल में ता जुड़ने से क्या बन गया? सफलता। अच्छा में ई जुड़ने से, बड़ी ई जुड़ने से क्या हो गई? अच्छाई। यानी ये दोनों क्या हो गए? मूल शब्द। ये हो गए प्रत्यय और ये एक नया शब्द बना। ठीक है, चलिए फिर आगे देखेंगे। प्रत्यय का अपना अर्थ नहीं होता है और ना ही इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है। अभी मैंने बताया ना कि प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। इस चीज पर भी ध्यान दीजिएगा कि अगर एग्जामिनेशन में आए कि प्रत्यय का क्या अर्थ होता है, तो अपना कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब वो किसी दूसरे शब्द, सार्थक शब्द के साथ जुड़ता है तो एक नए शब्द निर्माण करने में उसकी बहुत अच्छी भूमिका होती है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? एक देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्रत्यय क्या होता है? अविकारी शब्दांश होता है। शब्दांश का मतलब क्या होता है? शब्द का अंश, यानी शब्द के साथ जुड़कर एक नया शब्द बनाता है। तो शब्द ये क्या होता है? अविकारी होता है। अविकारी मतलब अव्यय होता है, यानी उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। तो प्रत्यय क्या है? एक अविकारी शब्द होता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे प्रत्यय के में और क्या हमें पढ़ना है। जैसे अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण से हम समझेंगे कि प्रत्यय का इस्तेमाल कैसे होता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक मूल शब्द है, मूल शब्द उसका क्या है? समाज। समाज में इक प्रत्यय जुड़ा है। इक क्या है? प्रत्यय है, और ये क्या बन गया? सामाजिक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छोटी ई है तो यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगी है। सुगंध प्लस इत क्या हो जाएगा? सुगंधित। ठीक है ना। भूलना प्लस अक्कड़ भुलक्कड़, यानी ये जो आपको दिख रहे हैं ये सारे प्रत्यय है। आस प्रत्यय है, आई प्रत्यय है, अक्कड़ प्रत्यय है, इत प्रत्यय है, इक प्रत्यय है ना। यानी अक्कड़ इतना लंबा भी प्रत्यय हो सकता है। ठीक है ना। लेकिन अक्कड़ नाम का अक्कड़ का कोई मतलब बनता है नहीं ना, कोई मतलब नहीं है, इसकी कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन एक सार्थक शब्द के साथ जोड़ने पे ये क्या बना दिया? भुलक्कड़, है ना। भला प्लस आई भलाई, तो ये इस तरह से प्रत्यय जुड़ के एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। अब हमें पढ़ना है प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय के मेनली क्या है? मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ये दो, लेकिन इससे क्वेश्चन तो नहीं आते हैं कि आपको कृत प्रत्यय बताइए या तद्धित। फिर भी आपकी जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए कि प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं। दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं, एक कृत प्रत्यय होता है और एक तद्धित प्रत्यय होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखेंगे कृत प्रत्यय क्या होता है। बस इतनी जानकारी के लिए, अगर इन केस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आपको वहां कोई भी डिफिकल्टी ना हो और आप ये ना समझे कि मैम ने तो बताया ही नहीं है कि प्रत्यय के प्रकार क्या होते हैं। अगर मान लीजिए इन केस एग्जामिनर के माइंड में आ गया कि हम कृत प्रत्यय से क्वेश्चन पूछेंगे कि कृत प्रत्यय क्या होता है, तो पढ़ाया तो रहेगा नहीं, तो आप कैसे बताओगे। तो क्वेश्चन अभी तक जनरली नहीं बनते हैं, फिर भी आप समझ लीजिए कि कृत प्रत्यय क्या होता है और तद्धित प्रत्यय क्या होता है। ठीक है, उन प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहा जाता है जो क्रिया के मूल रूप यानी कि धातुओं के अंत में जुड़ जाते हैं। क्रिया के मूल रूप के से अंत में जोड़कर यह उसके अर्थ में परिवर्तित करते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं, है ना। यानी कृत प्रत्यय से बने हुए शब्द क्या कहलाते हैं? कृदंत वो कहे जाते हैं। यानी ऐसे प्रत्यय जो कि क्रिया के साथ जुड़ते हैं। मेनली आपको ये समझना है कि कृत प्रत्यय यानी क से क्रिया आपको याद रखना है और क से कृत, है ना। तो कृत से आपको याद रखेगा कि क से भी क्रिया भी होता है और क से कृत भी होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्रिया के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय को क्या कहेंगे? कृत प्रत्यय कहेंगे, है ना। कृत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं? क्रिया के साथ जुड़ते हैं और क्या बना देते हैं? कृदंत बना देते हैं ना। उदाहरण जैसे देखिए, खुद प्लस आई क्या हो जाएगा? खुदाई। इसमें आई क्या है? प्रत्यय है और खुद क्या है? एक मूल शब्द है ना। अब हम पढ़ेंगे तिद्यति प्रत्यय, हाँ तद्धित प्रत्यय, है ना। प्रोनाउंसिएशन है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, उन प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर कर्तावाचक शब्द का निर्माण करते हैं। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से जुड़कर ये नए शब्द का निर्माण करते हैं। यानी आपको क्या समझ में आया कि ऐसे प्रत्यय जो कि संज्ञा के साथ जुड़ेंगे, सर्वनाम के साथ जुड़ेंगे और विशेषण के साथ जुड़ेंगे। फिर से एक यहाँ पे नया क्वेश्चन आ गया कि कौन सा ऐसा प्रत्यय है जो कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़कर उसमें एक नई विशेषता ला देते हैं, है ना। उनके साथ एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो वो कौन सा प्रत्यय होगा? वो तद्धित प्रत्यय होगा। ठीक है ना। और ये क्या करते हैं? अंत में जुड़कर कर्तावाचक शब्दों का निर्माण करते हैं, है ना। कर्तावाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। इस वाक्य पर ध्यान दीजिएगा, इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा। उदाहरण, अच्छा, है ना, अपना, एक, है ना। अपना के साथ आई प्रत्यय जुड़ेगा तो अच्छाई हो जाएगा। अपना के साथ पन जुड़ेगा तो अपनापन हो जाएगा। यानी अपना क्या है? एक सर्वनाम है ना। एक क्या है? एक क्या है? 1 2 3 4 क्या है? ये है
ये भी एक हो गया संज्ञा सर्वनाम और विशेषण का पार्ट। अच्छा क्या होता है? अच्छा क्या होता है? विशेषता होता है। विशेषता में आई जुड़ेगा तो अच्छाई बन जाएगा। समझ में आया? अब ये बेसिक सी जानकारी मैंने आपको दे दी कि कृत प्रत्यय क्या होता है और तद्धित प्रत्यय क्या होता है। मेनली आपको प्रत्यय जोड़ने आना चाहिए और प्रत्यय से नए शब्द कैसे बनते हैं वो आना चाहिए। ठीक है। अब संस्कृत के प्रत्यय जो होते हैं, जैसे उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है इक प्रत्यय। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो हम देखेंगे। इक प्रत्यय लगने पर शब्द के प्रारंभ में स्वर में इस प्रकार का परिवर्तन होता है। यानी इक प्रत्यय लगने पर इक प्रत्यय का कैसे हम जोड़ते हैं, अगर आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से, सबसे पहले तो आपको वर्ण पता है कि कितने वर्ण हैं, कितने स्वर हैं टोटल। स्वर कितने? 11 हैं। ये स्वर हमने बता दिया। अब आपको इसमें ये बता रहा है कि ऐसे शब्द जिसके पहले वर्ण में अ आता है तो वो किस में चेंज हो जाएगा? आ में चेंज होगा। पहले वर्ण में छोटी, बड़ी और ए आएगा तो ए में चेंज हो जाएगा। ऊ, बड़ा ऊ और ओ आएगा तो औ में चेंज हो जाएगा और री अर में चेंज हो जाएगा। यानी देखिए आपको एग्जाम्पल से समझ में आया। मानस प्लस इक है ना, मानस प्लस इक, तो म आ रहा है ना, म बोलने पे क्या आ रहा है? म बोलने पे क्या आ रहा है? यानी पहला जो वर्ण है ना, पहला वर्ण में लास्ट में बोलने पे क्या आ रहा है? म आ रहा है ना, तो यानी अ किस में चेंज हो जाएगा? आ में चेंज होगा। तो ये म से क्या हो गया? मानस, और इक प्रत्यय लगने पर क्या हो जाएगा? मानसिक। ठीक है ना। उसी तरह देखिए, छोटी, बड़ी और ए किस में चेंज होगा? ए में चेंज होगा। व्यवहार प्लस इक व्यवहारिक, व आ रहा है ना, तो व्यवहारिक। समूह प्लस इक सामूहिक, है ना। नी, यानी यहाँ पे क्या आ रहा है? बड़ी लग रहा है, तो नी किस में चेंज होता है? नी किस में? अब यहाँ पे अब देखिए कि नी किस में, ये बड़ी वाला किस में चेंज होता है? ए में चेंज होता है। तो बड़ी किस में चेंज हो गया? नित प्लस इक नैतिक, नैतिक बनाना। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे तो, यहाँ पे आपने मैडम बताया कि ए में क्या है? ए की मात्रा सिंगल है, यहाँ पे डबल लग रहा है, तो डबल कैसे लगेगा? डबल एक इसका लगेगा नित, और नित ए, और इसके साथ एक अलग से लगेगा, ये वाला ई का लगेगा, तो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा नैतिक। भूगोल प्लस एक भौगोलिक। ठीक है ना। अब ओ की मात्रा जहां पे लगेगा तो ये क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा, है ना। इस तरह से चेंज होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर स्वर, स्वर मतलब क्या होगा कि किसी भी शब्द का पहला वर्ण में ये सब क्या आ रहा है? ध्वनि आएंगी। अ की ध्वनि, ई, बड़ी ए की ध्वनि आएंगी, तो वो किस में चेंज हो जाएगा? अ वाला आ में चेंज होगा, छोटी, बड़ी और ए वाला ए में चेंज हो जाएगा। ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ में चेंज हो जाएगा, और री अर में चेंज हो जाएगा। और ये है इक प्रत्यय लगाने का तरीका। यानी मानस प्लस इक मानसिक, व्यवहार प्लस इक व्यवहारिक, समूह प्लस इक सामूहिक, नीति प्लस इक नैतिक, भूगोल प्लस इक भौगोलिक। ठीक है। ए प्रत्यय कैसे लगते हैं? शब्द के अंतिम वर्ण, अब यहाँ पे, वहां पे पहले वर्ण में था, अब यहाँ पे आ गया अंतिम वर्ण। इससे पहले में एक प्रत्यय कहा रहता है शब्द के पहले वर्ण, अब यहाँ पर आ गया अंतिम वर्ण के साथ बदलाव आता है। ठीक है। वर्ण में स्वर को हटाकर उसमें अय प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। इस तथा इक प्रत्यय की तरह शब्द के प्रथम स्वर में परिवर्तन देता है। ठीक है। अग्नि प्लस ए अग्नय, ठीक है ना। गंगा प्लस ए गंगे, है ना। अब यहाँ पे क्या देखिए, ना हो गया अग्नि, ई आ गया, तो ए की मात्रा लग के यहाँ पे, ए की मात्रा यहाँ पे लग गया, और ए देखिए जब ए रहता है ना, आपको बता दूं कि जब ए रहता है तो सिंगल लगेगी चोटी। अगर ए रहता तो क्या लगता? अगर ए रहता तो किस में चेंज होगा? डबल, डबल चोटी में, है ना। डबल चोटी लगेगी, है ना। ये वाली जो चोटी है ना, ये डबल लगेगी। ठीक है। समझ में आई बात? चलिए, राधा प्लस है राधे, है ना। ए कैसे लगता है? इसमें बताया ना कि अंतिम वर्ण के स्वर को हटाकर उसमें ए प्रत्यय लग जाता है। यानी अंतिम वर्ण के स्वर क्या नहीं कि अग्नि, ई अग्नि, अग्नि हटा के ए लग गया। गंगा, गंगा आ रहा है ना, उसको हटा के ए लग गया।
राधा, आ रहा है ना, लगा के ए लग गया, राधे हो गया। ठीक है। अब ई प्रत्यय, ये प्रत्यय है ना, भारत प्लस ई भारतीय। यहाँ पे देखिए बड़ी ई की मात्रा है तो यहाँ भी बड़ी ई की मात्रा लग रहा है। मानव प्लस ये मानवीय है ना, मानवीय और भारतीय। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विदेशी प्रत्यय को हम देखेंगे, है ना। विदेशी प्रत्यय यानी मेनली ये उर्दू के प्रत्यय होते हैं। कैसे लगेगा? गर, गर क्या है? ये एक उर्दू का प्रत्यय या फारसी, उर्दू फारसी के प्रत्यय माने जाते हैं। जैसे जादू प्लस गर, जादूगर, यानी गर क्या है यहाँ पर? गर यहाँ पे प्रत्यय है। और बाजी एक मूल शब्द है, बाजी प्लस गर बाजीगर। तो ये सब क्या है? विदेशी प्रत्यय। इश प्रत्यय कैसे लगता है? फरमा प्लस इश फरमाइश, पैदा प्लस इश पैदाइश। दान, दान कैसे लगेगा? रोशनदान, है ना, उर्दू के प्रत्यय है रोशनदान, यानी रोशन धन दान रोशनदान। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि उपसर्ग में क्या हो रहा था? संधि के नियम लग रहे थे, लेकिन प्रत्यय में संधि के नियम नहीं लगते हैं। ठीक है ना। आपको ये ध्यान में रखना है कि एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाए कि संधि के नियम किस में लगते हैं, तो वो किस पे लगते हैं? वो उपसर्ग में लगते हैं, लेकिन प्रत्यय में संधि के नियम नहीं लगते हैं। ठीक है। गाह प्रत्यय से क्या बना? बंदर, धन गाह बंदरगाह, दर जोड़गा दरगाह। गिर प्रत्यय कैसे लगेगा? राह प्लस गिर राहगीर, उठाई प्लस गिर उठाई गिर, है ना। अब देखिए, अब आपको ये समझना है कि ये सब क्या हो गए? ये मूल शब्द हो गए, और ये जो गर है, इश है, दान है, गा है, गिर है, ये क्या हो गए? ये हो गए प्रत्यय। और नया शब्द बना ना, यहाँ जादूगर बना, बाजीगर बना, फरमाइश बना, पैदाइश बना, रोशनदान, इत्रदान। अब यहाँ पे कितना इजी है इसको तोड़ना, है ना। आपको बता सकते हो कि इसमें तो सीधे सीधे दिख रहा है कि गर प्रत्यय लगा है। ये बहुत इजी होता है विदेशी। यहाँ पे आप आराम से पता कि यहाँ पे इश प्रत्यय लगा है। यहाँ पे आप इजिली बता सकते हो कि दान प्रत्यय लगा है, यहाँ गाह प्रत्यय लगा है, और यहाँ गिर प्रत्यय लगा है। ठीक है। चलिए हम आगे हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है। हिंदी के प्रत्यय, संज्ञा की रचना करने वाले कृत प्रत्यय। न होता है, बेल प्लस न बेलन। अब इसमें आराम से आप बता सकते हो। देखिए संस्कृत वाले में ही थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन हिंदी और जो विदेशी और उर्दू के प्रत्यय हैं उस पर वो इजिली आप उसको क्या कर सकते हो? अलग कर सकते हो। चंद प्लस न चंदन, यानी न कैसे जुड़ रहा है? ये न हो गया प्रत्यय और ये हो गया मूल शब्द। ठीक है। आ प्रत्यय कैसे लगता है? मेल प्लस आ मेला, झूल प्लस आ झूला, है ना। तो आ प्रत्यय, आप अगर दिया रहे कि मेला में कौन सा प्रत्यय है? मेला, आ रहा है ना, तो आ प्रत्यय लगा है। ठीक है। चलिए अब हम आगे देखेंगे विशेषण की रचना करने वाले कृत प्रत्यय। आलू प्रत्यय, है ना, आलू प्रत्यय। आलू, दया धन आलू दयालु, दया धन आलू क्या हो जाएगा? दयालु। श्रद्धा धन आलू श्रद्धालु, है ना। ये सब क्या है? ये है विशेषण की रचना करने वाले प्रत्यय, है ना। तो आलू भी क्या है? प्रत्यय ही है ना। आलू, यानी अगर एग्जामिनेशन में पूछ ले कि दयालु में कौन सा प्रत्यय है, तो आलू प्रत्यय है। श्रद्धालु में कौन सा प्रत्यय है, तो आलू प्रत्यय है। ये दया धन आलू दयालु, श्रद्धा धन आलू श्रद्धालु। अब ऊ प्रत्यय कैसे लगता है? चाल प्लस ऊ चालू, डाक प्लस ऊ डाकू। यहाँ पे देखिए बड़ी यू की मात्रा लगी है ना, तो आपको बताना है कि यहाँ पे बड़ी यू। अब छोटी यू अगर ऑप्शन में दे देगा तो उसको आप क्या करोगे? नहीं टिक करोगे। ठीक है ना। यहाँ पे बड़ी यू की मात्रा है तो बड़ी यू का प्रत्यय लगा है। ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है नी प्रत्यय नहीं लगा है। किसमें नी प्रत्यय नहीं लगा है आपको बताना है। तो ऑप्शन क्या होगा? शेरनी में नी प्रत्यय लगा है, मोरनी में भी लगा है और कूटनी में भी लगा है। नौकरानी में नी प्रत्यय नहीं लगा है, तो नौकरानी में कौन सा प्रत्यय लगा है? आनी प्रत्यय लगा है ना। नौकर
धन आनी नौकरानी, यानी क्या कौन सा प्रत्यय लगा है नौकरानी में? आनी प्रत्यय। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा था, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। यहाँ पे नहीं पर ध्यान देना है आपको। ठीक है ना। इसमें क्या पूछ रहा है कि ये चारों ऑप्शन में से नी प्रत्यय किसमें नहीं लगा है। तो देखिए शेरनी है तो सीधे सीधे शेर धन नी शेरनी बना, मोर धन नी मोरनी बना, कूट धन नी कूटनी बना। लेकिन यहाँ पे नौकरानी कैसे बना? नौकर धन आनी नौकरानी। ठीक है। जिंदगी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिंदगी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो जिंदगी में क्या लगा है? दगी प्रत्यय लगा है। गी प्रत्यय नहीं लगा है, ई प्रत्यय भी नहीं लगा है, आई प्रत्यय भी नहीं, यही प्रत्यय भी नहीं लगा है। तो कौन सा लगा है? दगी प्रत्यय लगा है। रसोईया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? रसोईया में क्या है? साफ दिख रहा है, ईया प्रत्यय है ना। रसोईया में क्या है? ईया प्रत्यय लगा है। ठीक है। धड़ाक शब्द का प्रत्यय बताइए। धड़ाक में क्या आता है? धड़ धड़ धन आक, धड़ धन आक क्या हो जाएगा? धड़ाक। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? आक प्रत्यय लगा है। ठीक है ना। अक नहीं लगेगा। यहाँ पे आ की मात्रा है ना, तो अक तो लगेगा नहीं, आक लगेगा। अप तो होगा नहीं, ओक होगा नहीं। ठीक है। तो ये दोनों नहीं होंगे। ठीक है। चलिए बहाव शब्द का प्रत्यय बताइए। बहाव, बह धन आओ। बहाव कैसे बनेगा? बह धन आओ। तो कौन सा प्रत्यय लगा? बहाव। तो आओ प्रत्यय लगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा, है ना। वह तो प्रत्यय है ही नहीं। वह क्या है? वह तो मूल शब्द है। हाव तो होगा नहीं, है ना। आ, यहाँ पे आ की मात्रा है, आ रही है ना, बोलने पे क्या आ रहा है, तो आ होगा। आवा भी नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पद वैया प्रत्यय लगने से बना है? यानी वैया लगने से कौन सा वैया प्रत्यय लगने से कौन सा शब्द बना है? यानी रवैया, डतैया, खवैया एंड बचैया। तो देखिए साफ साफ दिख रहा है कि वैया शब्द किस में लगा है? खवैया में, है ना। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय क्या होता है? शब्दांश होता है, वाक्यांश होता है, पद्यांश होता है या पदोश होता है। तो क्या होता है? प्रत्यय होता है शब्दांश। शब्दांश होता है। कैसे हम जानते हैं कि शब्दांश होता है? देखिए शब्द का अंश है प्रत्यय। किसी भी शब्द का अंश और नया शब्द बनाता है तो वो क्या होगा? शब्दांश होता है। आपको पता है कि वर्णों के मेल से क्या बनता है? वर्णों के मेल से शब्द बनता है, शब्दों के मेल से वाक्य बनता है ना। औपचारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो औपचारिक, यहाँ पे छोटी की मात्रा लगी है ना, रिक बोलिएगा ना तो समझ में आएगा। औपचारिक इक लगा है ना, तो इक प्रत्यय लगा है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे देखिए 2 जगह इक दिया है, एक बड़ी ई वाला इक दिया है, एक छोटी, लेकिन यहाँ पे आपको मात्रा देखना है ना। मात्रा क्या है? छोटी ई की लगा है तो इक होगा। ठीक है। दूसरा और हम क्वेश्चन देखते हैं। छलिया, पठनिया और कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है? आपको बताना। छलिया इया है ना, छोटी ई की मात्रा यानी इया। पठनीय पठनीय बड़ी की मात्रा इये और कहानी आनी प्रत्यय है ना। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। अब देख लीजिए और भी ऑप्शन चेक कर लीजिए। देखिए पहले में क्या है? छलिया, तो ये इत तो हो ही आ लग ही नहीं रहा। ल तो इसमें पठनीय में ल तो कहीं आ ही नहीं रहा, आहट आ ही नहीं रहा। तो आपको देख के ही समझ में आ जाएगा। आप बोलिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा प्रत्यय लग रहा है। ठीक है। आपको मात्रा पर भी ध्यान देना है। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जुड़ के नए शब्द बनाते हैं उसे कौन सा प्रत्यय कहते हैं? अभी हमने पढ़ा था ना कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़ने वाला प्रत्यय कौन सा होता है? तद्धित प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? तद्धित प्रत्यय होता है। इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया है ना। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो क्रिया के साथ, यानी क से क्रिया, क से कृदंत, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैंने आपको इस चीज को पढ़ाया। ठीक है।
तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर कोई कमी रह गई तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, और आपको किस सब्जेक्ट पे, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो जरूर बताइएगा। मैं सीटेट से रिलेटेड वीडियो बनाते रहती हूँ। अगर सीटेट से रिलेटेड आपको ईवीएस पढ़ना है, सीडीपी पढ़ना है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना है, जीके जीएस पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, तो सारे मेरे प्लेलिस्ट में जाइए। मेरे चैनल का नाम है स्टडी विथ ईज 24/7। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।